इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा कि मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है, जरूरत पड़ी तो ईरान के खिलाफ जल्द कार्रवाई होगी, लक्ष्य पूरे नहीं हुए तो एक बार फिर हमला होगा। और उधर सबसे उच्चतम स्तर के अलर्ट पर पूरा इजरायल, यानी हाई अलर्ट नहीं बल्कि हाईएस्ट अलर्ट पर इजरायल, ये कह सकते हैं आप। ट्रंप के चीन दौरे के बाद बढ़ाया सुरक्षा अलर्ट का स्तर। हाई अलर्ट पर इजरायली चैनल 12 का दावा, फिर से जंग की आशंका में रेडी टू अटैक मोड में है इजरायल की सेना। ट्रंप के चीन दौरे के बाद ईरान युद्ध का खतरा बढ़ गया है। तो इजरायल ने देश भर में शीर्ष स्तर पर अलर्ट लागू कर दिया है। ट्रंप के चीन दौरे के बाद युद्ध फिर से शुरू होने की आशंका है। इजरायली सेना ने तत्काल युद्ध की तैयारियां शुरू की। हमला और जवाबी रक्षा दोनों प्लान एक्टिव किए गए। चैनल 12 की रिपोर्ट से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है, यानी इजरायल जिस तरह की तैयारी में है, क्या इजरायल ने एक बार फिर से पूरी तैयारी कर ली है कि वो कभी भी ईरान पर अटैक करेगा? इसी बीच शी से मुलाकात के बाद ट्रंप का बड़ा दावा। ईरान को लेकर ट्रंप का धैर्य अब खत्म हो रहा है। हॉर्मुज खुला रखने पर अमेरिका और चीन में सहमति बनी है। फुजैरा के पास जहाज कब्जे की घटना से तनाव बढ़ गया है। हमने आपको कल बताया था कि ईरान की सेना ने फुजैरा के पास एक शिप को कब्जे में लिया है और वो इसको ईरान लेकर आ रहे हैं। और उसके बाद से फुजैरा, जो कि यूएई के पास पड़ता है, वहां से ये शिप कब्जे में लिया गया, जिसके बाद से तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। तो ईरान पर ट्रंप का सब्र खत्म हो चुका है क्या? सवाल है ये। शी जिनपिंग से बातचीत के बाद ट्रंप की ईरान को सबसे बड़ी वार्निंग। ट्रंप ने कहा, ईरान के लिए अब ज्यादा धैर्य नहीं दिखाऊंगा। ईरान ने कुछ जहाजों को शर्तों के साथ रास्ता दिया। हॉर्मुज स्ट्रेट खुला रखने पर अमेरिका और चीन सहमत। फुजैरा के पास जहाज कब्जे की घटना से तनाव बढ़ा है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर फिर सख्त हुआ है अमेरिका। रॉयटर्स के हवाले से जानकारी आ रही है। एक कमोडोर सिबाल, सवाल यहां पर यही है कि इजरायल तैयार है, अमेरिका तैयार है, अरे तो ईरान कौन सा नहीं तैयार है? ईरान भी तैयार है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे सवाल जस की तस बनी हुई है स्थिति, और ट्रंप चीन से भी खाली हाथ लौट आए हैं। तो आपको भी यही लग रहा है कि ये मसल फ्लेक्सिंग है, या आपको लगता है कि एक चिंगारी और ये युद्ध फिर से भड़कने जा रहा है? जय हिंद गौरव जी, धन्यवाद बुलाने के लिए, और बहुत ही अच्छे रिमार्क्स दिए थे ओपनिंग हमारे को पैनलिस्ट ने। अब मैं आपको इसके बारे में एक दो चीजें कहना चाहूंगा। वॉर फीवर बनाने की कोशिश की जा रही है, वॉर हिस्टीरिया बनाने की कोशिश की जा रही है। चाहे अगर आप ट्रंप के स्टेटमेंट्स देखें कि मेरा धैर्य जा रहा है, ये लाइफ सपोर्ट पे है, सीज फायर, या फिर उनके रक्षा मंत्री और नेतन्याहू इजराइल के, उनके स्टेटमेंट्स देखें तो वो तो चाहते हैं कि वॉर जितनी जल्दी शुरू हो जाए वो उनके लिए बेहतर है, ताकि वो उतना ज्यादा ईरान के ऊपर वो तो कह रहे हैं मेरा हाथ ट्रिगर पर है, ट्रंप बोले और मैं दबाऊं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन यहां पे अगर ट्रंप के पास ऑप्शंस क्या है, अगर ऑफ फ्रीडम वो शुरू करते हैं तो ऑफ फ्रीडम तो पहले भी कर रहे थे, और उसमें कहीं ना कहीं जो भी पैसेज में जाती हैं शिप्स, उनके ऊपर हमले तो चलेंगे ही चलेंगे, और इवन जो डिस्ट्रॉयर्स उनको एस्कॉर्ट करेंगे उन पे भी हमले किए जा सकते हैं। तो ऑफ फ्रीडम तो पहले भी सक्सेसफुल नहीं था। दूसरी चीज आती है कि ऑपरेशन स्लेजहैमर, यानी कि उनके क्रिटिकल एसेट्स के ऊपर या इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर या एनर्जी स्ट्रक्चर्स के ऊपर हमला करना ईरान के। तो अगर उस पर बहुत भारी हमला होता है तो ईरान इस समय तैयार है। उसके एयर डिफेंस सिस्टम पहले से ज्यादा मैन पैड्स उसने ले लिए हैं, साथ में उसके पास मिसाइल्स को वापस रीजनरेट करने की जितनी कोशिश की गई होगी इस समय के अंदर, यानी कि उसके पास 70% से ऊपर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स अब वापस होंगी जो शुरू में थी, और वो भी इसके ऊपर हमला करेगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि वॉर एक्सटेंड हो जाएगा, और वॉर अगर एक्सटेंड होता है तो तेल की कीमतें जो आज $109 से ऊपर है वो 120 या $150 के बीच में पहुंच सकती हैं। तो उसमें अमेरिका को और पूरे विश्व को नुकसान होगा। और अमेरिका में दो चीजें होने वाली है उसके बाद। एक तो ट्रंप से भी लोग तंग आ चुके हैं, और दूसरा रिपब्लिकन पार्टी का पतन हो जाएगा। देखते हैं सर, मिड टर्म्स में पता चल जाएगा, ज्यादा दूर नहीं है नवंबर। लेकिन एक बात तो तय है कि पूरी दुनिया में ट्रंप और फैसले ने, या फिर ईरान और अमेरिका के इस युद्ध ने महंगाई का तो बिल्कुल एकदम किस तरह से कहर ढाया है, और कैसे इकोनॉमीज का बैंड बज रहा है, ये तो अब हमें भी महसूस होने लग गया।